हाय गाइस, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पर 75% के क्राइटेरिया कंप्लीट करने के लिए इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स दे रहे हैं। बट साथ में आपको जेई एस्पिरेंट है तो आपको जेई मेंस का फॉर्म भी फिल करना है। बट यहाँ पे कन्फ्यूजन ये आ रहा है कि हमारा अपीयरिंग के तरीके अप्लाई होगा या पास आउट के तरीके। इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो शूट किए जिसमें हमने क्लैरिफिकेशन दिया कि आपको एज अ पास आउट फिल करना है। बट आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने रीच किया एनटीए को और वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिला कि आपको जो अपना फॉर्म फिल करना है एज अ अपीयरिंग फिल करना है। कुछ स्टूडेंट्स को हमने ऑफिस भी भेजा, वहाँ से पता चलता है कि जो सीनियर ऑफिसर है वो बता रहे हैं एज अ पास आउट फिल करना है। अब इस पर हम लोग के कुछ कमेंट्स आए थे लास्ट वीडियो पे, वो मैं लेने वाला हूँ। क्या क्या चीज़ें आप लोग को ध्यान रखना है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और आप लोग को एक बार और कंफर्म कर देता हूँ, आपका जो फॉर्म फिल होगा वो एज अ पास आउट ही होगा। बट कुछ स्टूडेंट्स के थोड़ा अलग कमेंट्स था, जैसे कि एनआईएस से रिलेटेड है, या अगर हमारा जो है पाँचों सब्जेक्ट्स का इंप्रूवमेंट है तो क्या करना है, बाकी डॉक्यूमेंट्स कैसे शो करना है, उसके बारे में एक बार कमेंट्स देख लेते हैं। एक स्टूडेंट पूछ रहे सर, जो लोग एनआईएस में फ्रेश एडमिशन लिए हैं वो तो लोग तो अपीयरिंग डालेंगे ना या पास आउट, और आधार कार्ड से जो कनेक्ट होता है इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो इसमें क्या है, जब आप एनआईएस के थ्रू आपने सारे सब्जेक्ट्स का एज अ फ्रेश कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं तो एज अ अपीयरिंग ही डालेंगे। बट अगर आप सीबीएसई में ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम देते हैं और सीबीएसई से ही वापस से इंप्रूवमेंट दे रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स का या 2-3 सब्जेक्ट का, तो भी आपको एज अ पास आउट फील करना पड़ता है। उसके बाद से इसमें था कि हमारा जो है आधार कार्ड लिंक रहता है, तो उसके बेसिस पे जैसे लाइक पहली बार आप सीबीएसई से पास थे, अब एनआईएस से इम्प्रूवमेंट दे रहे हो सारे सब्जेक्ट्स का एज अ फ्रेश, तो आपको एज अ अपीयरिंग डालना है। तो ये आधार कार्ड का लिंक कुछ काम नहीं करता, हर साल ये रीसेट होता है। पिछली बार आपने एग्ज़ाम दिया था या नहीं दिया था उससे एनटीए को कुछ लेना देना नहीं है, तो उसके लिए निश्चिंत रहिए। उसके बाद से एक स्टूडेंट ने पूछा है कि मैंने जुलाई में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिया था और स्कोर इंक्रीज हुआ था बट 75% नहीं हो पाया था, तो कौन सा परसेंटेज डालनी है, जुलाई वाला इम्प्रूवमेंट या जो अब वो होगा तब जो मेन एग्ज़ाम्स था उसका। तो इसमें जो है जैसे आपने 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद से जुलाई में आपने इंप्रूवमेंट दिया, उसमें नंबर बढ़ भी गया, तो आप चाहो तो नंबर बढ़ा हुआ लगा के आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। इवन आपका 75% नहीं कंप्लीट हुआ है, लेकिन आपका जब काउंसलिंग होता है उस समय पे आपका जो नया वाला इंप्रूवमेंट आएगा उसके बेसिस पे वो सब अपडेट हो जाता है। बट एक चीज़ का खास ध्यान दीजिएगा, अगर आप चाहते हो जुलाई वाला अभी नहीं देने का मार्क्स तब भी चलेगा, ठीक है। और आप में से जो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि हम इंप्रूवमेंट दे रहे हैं तो एज अपीयरिंग डाल दे क्या, अगर आप इंप्रूवमेंट दे रहे हैं एज अपीयरिंग डाल देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फेल हो जाते हैं इंप्रूवमेंट एग्जाम्स में, पहले तो पास थे, तो अब ना आप जैक दिल्ली के लिए एलिजिबल रहोगे, मतलब कोई भी स्टेट काउंसलिंग जो जोशक के उस पर होता है, जेई मेंस की मार्क्स पे होता है, उसमें आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। इस वजह से भी एज अ पास आउट ही डालना पड़ता है। मान लो आपने अपीयरिंग भर दिया और आप जो है एग्ज़ाम में फेल हो जाते हो, फिर आपका कौन सा मार्कशीट लगा कि आप कॉलेज में एडमिशन लोगे। अगर आप चाहते हो पिछली बार वाले 2024 वाले मार्कशीट पे एडमिशन लेके आगे कॉलेज में जाना, तो नहीं हो पाएगा ना। तो इस वजह से भी आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, जब पास आउट ही फिल करना है, ये सारा कुछ क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ। एक स्टूडेंट पूछ रहे 2023 वाले स्टूडेंट्स के बारे में कुछ बता दीजिए, इंप्रूवमेंट का रोल नंबर कौन सा डालना है, ओरिजिनल वाला या इंप्रूवमेंट वाला। तो इस केस में आपका जो है आपका जो इम्प्रूवमेंट का रोल नंबर है वो आपका जो है वापस इम्प्रूवमेंट के बेसिस पे आया था, तो आपका जो मेन एग्जाम्स हुआ था जो 2023 में वही डालना होता है, इंप्रूवमेंट वाला नहीं डालना है। धीरज पूछ रहे हैं 2024 में इंप्रूवमेंट दिया था, सेकंड ड्रॉपर हूँ, कैसे अप्लाई करो। तो जब पास आउट फिल करोगे 2023 में जो मेन एग्जाम हुआ था उसका रोल नंबर डाल के अंदर आपको फिल करना है, बट आपका टोटल परसेंटेज जो 75% क्रॉस कर गया है उसको दिखाना है। अगेन एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर एनआईएस देंगे अगले साल, क्या डालें जेई मेंस के फॉर्म में। अगर आप अगले साल एनआईएस देने वाले हो, मतलब 2025 में देने वाले हो, तो सारे सब्जेक्ट्स का अगर दे रहे हो तेजा अपीयरिंग डालना पड़ेगा, और जो आपका स्टडी सेंटर का नाम था वो वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा स्कूल के तौर पे, और स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी भी जिस स्टेट से आप दे रहे हो एनआईएस का बोर्ड एग्जाम वही रहेगा। एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर देन वाई ऑल एनटीए ऑफिशियल are saying to fill appearing, you can do a live call on their helpline number and ask repeatedly, you will say they will say appearing only। अब यहाँ पे हो क्या रहा है ना, देखो एनटीए में जो भी लोग काम कर रहे हैं दे आर नॉट डैट मच एक्सपीरियंसफुल, और वो जो है उनके माइट भी कुछ भी हो सकता है। वो अगर इम्प्रूवमेंट के केस में अपीयरिंग डालने के लिए बोल रहे हैं तो उनसे एक ही क्वेश्चन आपको पूछना है, अगर मैं इम्प्रूवमेंट में फेल हो जाता हूँ फिर क्या होगा, मैं तो पहले पास था अब फेल हो गया तो मैं मार्कशीट को कैसे रिप्लेस करूँगा। तो आपका जो है इस तरह के टेंशन में नहीं आना है, जब पास आउट फिल करना है, और जो है आपको जो भी आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट रहेगा, आपका टीसी है, ये सब चीज़ें प्रीवियसली 2024 में आपने इंप्रूवमेंट मेन एग्जाम दिया था उसी बेसिस पे मिला हुआ है। आपके इंप्रूवमेंट पे ये माइग्रेशन नहीं मिलता है, ना ही टीसी मिलता है, और फेल हो गए ना तो इंप्रूवमेंट में फेल होने का मतलब कुछ नहीं होता, आपके फेल हो जाओ तब भी वो एक्स लिख के आएगा,
तो इसका मतलब वो मार्कशीट जो है आप यूज़ नहीं कर सकते बस, ठीक है। बस इन बातों का ध्यान दें। अगर आपका गलती से अपीयरिंग हो गया तो भी परेशान होने की बात नहीं है। जब काउंसलिंग होता है तो उस समय पे भी आप जो है काउंसलर्स से जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होते हैं तो उस समय पे भी आप अपडेट करवा सकते हो, वो हो जाता है। बट अभी के लिए आप लोग को रिक्वेस्ट यही रहेगा कि एज अ पास आउट फिल करके जा, ये कंफर्म हो चुका है, ठीक है। थैंक यू सो मच।